बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत और ख़ूबसूरती से मुताल्लिक़ लाजवाब वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल शिवंशी टीवी सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो तमाम जहानों के पालने वाला है। आज हम आपको किलवंजी के हवाले से बहुत दिलचस्प मालूमात दे रहे हैं, यानी किलवंजी और जवानी का राज, एक ऐसे राज का इंकशाफ, एक खूबसूरत कहानी हम आपको सुनाते हैं जिसमें जवानी कुव्वत, अपनी बीवी को कैसे मुतमईन करना है, बहुत ही मेहनत से हासिल किया गया एक नुस्खा आपके लिए हाजिर खिदमत है। आज का मौजू एक राज का इंकशाफ। दौरान सफर एक साहिब से हल्की फुल्की बात हो रही थी। मौसूफ एक महकमे में ओवरसियर थे। बज़ाहिर बहुत सुलझे हुए, संजीदा तबीयत, फहमीदा दिमाग और अंदर के खरे नजर आ रहे थे। मौसूफ बजाते खुद हकीम तो ना थे, लेकिन तिब और हिकमत से बहुत अच्छा ताल्लुक और गुमान रखते थे। बंदा ने अपना तारफ करवाया तो उन्होंने कम तरीन की किताबों का मुतालिया किया हुआ था। अब तो उनकी शफकतें और भी बढ़ गईं। इस दौरान ठंडी बोतल बेचने वाला एक शख्स नमूदार हुआ। उन्होंने आजिज़ के लिए ठंडी बोतल खुलवा कर खुलूस और मोहब्बत के साथ पेश की। बंदा ने उनका शुक्रिया अदा किया। मौसूफ की मंजिल करीब थी। फरमाने लगे, आपने अपने तजर्बात और मुशाहिदात के दरिया लुटा दिए हैं। आपके तजर्बात और नुस्खाजात मैंने अखबारात और रिसालों में पढ़े हैं जो कि अंदरूने बैरूने मुल्क छपते रहते हैं। आज मैं चलते चलते अपनी जिंदगी का तजर्बा देकर जाता हूँ। मेरी उम्र अभी 36 साल ही थी। मैंने महसूस किया कि मैं अपनी बीवी को मुतमईन नहीं कर रहा। वो शरीफ ज़ादी, मशरकी और इस्लामी शर्मो हिजाब की वजह से बोलने से भी कासिर थी, लेकिन मुझे ये एहसास रोज बरोज खाया जा रहा था। बज़ाहिर मेरे अंदर कोई आदत बद भी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद कमजोरी रोज बरोज बढ़ती ही जा रही थी। पहले मैंने इसको नजरअंदाज किया और अपना वहम समझा, लेकिन चंद ही दिनों में मुझे ये एहसास होने लगा। अब सिर्फ एहसास ही नहीं रहा, बल्कि अमली तौर पर कमजोरी और नामर्दगी का एक तूफान बनकर मेरे सामने हायल हो गया। इस सिमन में मैंने इलाज मुआवजे के लिए अपनी जद्दोजहद का आगाज किया। एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर को तबीयत चेक करवाई। उन्होंने तसल्ली दी और चंद दवाएं तजवीज की जो मुझे 1.5 माह खानी पड़ी। मुझे यकीन था कि ये अद्वियात खाने में मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त हो जाऊंगा, लेकिन मेरी मायूसी बढ़ गई। मैंने किसी और डॉक्टर का रुख किया। उन्होंने मेरे मुकम्मल टेस्ट करवाए और एक ऐसा कीमती नुस्खा जो कि मेरी जेब से भी ज्यादा वजन रखता था तजवीज किया। मजबूरन मुझे वो भी इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन मुझे कुछ अफाका न हुआ। हत्ता कि मेरा मैदा भी खराब होने लगा, भूख कम हो गई और कभी कभी मतली की शिकायत भी होने लगी। ओवरसियर साहब बातें कर रहे थे और मैं उनकी बातें बड़ी तवज्जो से सुन रहा था। कहने लगे, हकीम साहब, मैं तो पहले अपनी जिनसी कमजोरी को रो रहा था, लेकिन जब मैदे की खराबी गालिब हुई तो बेताकती बढ़ गई, जिस्म कमजोर होने लगा और उसके साथ मेरे परेशानी में भी इजाफा होने लगा। मैंने होम्योपैथी डॉक्टर से राब्ता किया। 3 डॉक्टर मुख्तलिफ अद्वियात में इस्तेमाल करने को दी और वो डॉक्टर की अद्वियात से तो बिल्कुल फायदा ना हुआ, लेकिन एक डॉक्टर की दवा ने मैदे के निजाम को हैरत अंगेज फायदा दिया। लेकिन सबका मसला यूं का तू रहा। इस दौरान मेरे एक मातहत ने मुझे बार बार दवाएं खाते देखकर एक दफा जुर्रत करके पूछ लिया कि साहब जी, आप किस चीज की दवा लेते हैं? मैंने कहा, मैं एक सख्त मुसीबत में मुब्तला हूँ और मैंने अपनी जिंदगी का वो वाक़या ही सुना दिया जिसे मैं सुनाना नहीं चाहता था। उसने मेरी बात तवज्जो से सुनते हुए कहने लगा, मेरे साथ भी बिल्कुल यही मामला रहा है। मैं ऐसे बड़े बड़े इलाज तो नहीं कर सका, मेरी जेब ने इजाजत नहीं दी। मैंने एक डॉक्टर और 2 हकीमों के इलाज किए थे, फायदा ना होने पर वो इलाज मैंने छोड़ दिए। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी। हमारे गाँव में एक साहब कपास का कारोबार करते हैं। उन्होंने बातों ही बातों में अपना आजमूदा नुस्खा मुझे दिया था। उस वक्त तो मैंने उसे बेतवज्जगी से सुना, लेकिन जब वो मुसीबत मेरे सर पे आन पड़ी तब इस नुस्खा के अज्जा मुझे याद नहीं थे। बहुत तलाश पसियार के बाद इस बीमारी को तलाश किया, उससे वो नुस्खा लिया और इस्तेमाल किया। मुझे फिर वो तकलीफ कभी नहीं हुई और ना ही मुझे कभी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। ये तमाम तोता कहानी सुनाने के बाद ओवरसियर साहब ने वो नुस्खा आर्टिस्ट को लिख कर देना चाहा, लेकिन कागज ना मिल सका। एक सिगरेट की डब्बी पर बंदा ने वो नुस्खा तहरीर कर लिया जो कारीन की खिदमत के लिए हाजिर है। किलवंजी 50 ग्राम, अकर करहा 50 ग्राम, तुखम रिहान 50 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम। तरकीब तैयारी: तुखम रिहान के अलावा बाकी तमाम अज्जा कूट पीस कर सफूफ बनाएं और महफूज रखें। इन तमाम अज्जा को कूटने के बाद तुखमे रिहान बगैर कोटे पीसे तमाम अद्वियात में मिला लें और 1/4 चम्मच सुबह शाम बादस गिजा इस्तेमाल करें। तरकीब इस्तेमाल: जिनसी कमजोरी और बेताकती का तीर बहदफ नुस्खा है जिसमें निशात, कैफ और कैफियत, नए वलवले, नई जवानी और नई उमंगे पैदा करता है। ये एक सीने का राज है जो कि कारीन की खिदमत में बिला कमोकास पेश कर दिया है। उम्मीद है आप लोग इसे जायज जरूरत के लिए इस्तेमाल करेंगे। बहुत शुक्रिया। बयात हकीम अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह।